हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे विभिन्न महिला संगठनों की, यानी ऐसे संगठन जो महिलाओं के द्वारा ही बनाए गए या जिनमें कहीं ना कहीं महिलाएं ही शामिल थी। चलिए, तो यहाँ पे पहला संगठन देख लेते हैं, भारत स्त्री महामंडल। इसकी अगर स्थापना की बात की जाएगी तो ये स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो आप बताएंगे कि ये इलाहाबाद में हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा और इसे जूम करते हैं, अब क्लियर हो रहा होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1910 में हुई है, इलाहाबाद में, सरला देवी चौधरानी के द्वारा। 1872 से और यहाँ पे 1945 तक क्या है इनका टाइम पीरियड है, किसका है? तो ये है सरला देवी चौधरानी का। चलिए, यह भारत का पहला महिला संगठन था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी भारत स्त्री महामंडल जो था, उसका उद्देश्य क्या था? तो ये था महिला शिक्षा को ही बढ़ावा देना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन सुवर्ण कुमारी की बेटी थी। अगर सरला देवी की बात की जाएगी तो सरला देवी कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, या फिर कहें कि उनकी बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी थी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन। इसकी अगर बात की जाएगी तो ये 1914 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और अगर बात की जाए तीसरा वाला संगठन, तो ये है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। इसकी बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, अंडियार यानी मद्रास में, मद्रास के निकट एनी बेसेंटा और जीना राजा दास, मार्गेट एंजल्स आदि ने की थी। बाल विवाह, यहाँ पे है देवदासी प्रथा और विरोधी थी ये, और महिला शिक्षा प्रसार आदि के लिए कार्य किए थे। अगर इसकी बात की जाए तो इस संगठन द्वारा स्त्री धर्म पवित्रता का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, यह कौन सी पत्रिका थी? तो आप बताएंगे कि स्त्री धर्म पत्रिका किसका प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो वो थी वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। अब चौथा इसमें देख लेते हैं, वो है ऑल इंडिया संगठन। कौन सा है? तो वो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। अगर इसकी बात की जाए तो ये 1927 ईस्वी में मार्गेट एंजल्स यानी ग्रेटा एंजल्स के द्वारा इसकी पूना में स्थापना की गई थी। अगर बात की जाती है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था, तब महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाई। अगर इसकी बात की जाती है संगठन की, तो ये क्या था? ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा? AIWAC। तो यहाँ पर देखते हैं, अवैस की प्रथम सचिव कौन रह चुकी हैं? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपती थी, रोशनी नामक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किसने किया था? तो आप बताएंगे कि ये था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का। और स्त्री धर्म किसका था? तो वो था वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का। बस इतना याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया की बात की जाती है तो 1925 इसकी ईस्वी है। स्थापित यह संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से संबंध था। द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन्स की अगर बात की जाती है तो ये 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना लेडी मेहरी वाई डाटा यानी 1800 यहाँ पे 79 से 1931 ईस्वी ने की थी। वे दोरव जी डाटा की पत्नी एवं जमशेद जी डाटा के पुत्र वधू थी। ठीक है, नेक्स्ट संगठन देखते हैं, महिला राष्ट्रीय संघ। यहाँ पे है लतिका घोष, अरविंद घोष की भतीजी ने सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर 1928 में चटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। यह प्रथम संगठन था जिसने महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। पूरा अच्छा जाएगा। महिला राष्ट्रीय संघ ये पहला संगठन था जहां से महिलाएं राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित हुई। 1928 का चटगांव। चलिए, राष्ट्रीय स्त्री संघ 1921 में गांधी के परामर्श से सरोजिनी नायडू ने बम्बई में इसका गठन किया था। भारतीय महिला संघ 1923 मद्रास में हुई थी। देश सेविका संघ की स्थापना कृष्णाबाई राव ने मद्रास में की थी। नारी सत्याग्रह समिति, इसकी स्थापना उर्मिला देवी ने की थी। नारी कर्म मंदिर सिया दास की पत्नी बसंती देवी तथा उन बहन उर्मिला देवी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा स्त्री समाज संघ, स्वयं सेविका संघ आदि संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। तो आज के जो सेशन था उसमें हमने देखा कि विभिन्न संगठन जो महिलाओं की सुधार तथा महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा तथा समाज में उनकी प्रतिकूलतियों को लेकर बनाए गए थे, और किस लिए? उनके सुधार के लिए। तो आज हमने वो संगठनों को देखा है। अगर कही जाए तो ये बात ये सीधे के सीधे यहाँ से PGT आपका
यहाँ पे पीजीटी में और प्लस आपका यूजीसी नेट में सीधे की सीधे यहीं से कवर कर लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी एक मुख्य तथ्य या इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।